जो सतो प्रधान आत्मा होती है उसकी निशानी क्या होती है? सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है तो अपवित्र आत्माओं को खींचती है। बलपूर्ण जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उन्हों के फॉलोअर्स बन जाते हैं। जितनी जितनी पवित्रता की ताकत जास्ती होगी उतने बहुत फॉलोअर्स बनेंगे। और ये बाप तो है ही एवर प्योर। फिर बाप आते हैं तो एवर प्योरिटी के कारण अनेक क्यों नहीं फॉलोअर बन जाते। परंतु ये डबल है ना। जैसे युग संगम युग है, कलयुग और सतयुग का संगम है, ऐसे ही एवर प्योर और एवर इम्प्योर का संगम है। डबल है, परंतु सारी ताकत किसकी है? डबल प्योर की ताकत है या डबल इम्प्योर की ताकत है? प्योर की ताकत है। इनकी ताकत नहीं है। शुरुआत में तुमको उन्होंने कशिश की, क्योंकि वो है एवर प्योर है। शुरुआत में कशिश की, फिर बीच में कशिश करना बंद कर दिया। या प्योर नहीं रहा। शुरुआत में ही क्यों कशिश की? क्योंकि शुरुआत में पार्ट कुछ और था और बाद में पार्ट बदलता गया। कैसे? मेरी आत्मा का नाम शिव है, ज्योति बिंदु का ही नाम शिव है। वो नाम कभी बदलता नहीं, परंतु जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है और कुछ न कुछ काम भी बदल जाता है। तो यज्ञ के आदि में और फिर मध्य में शरीर बदलते रहे या एक ही ब्रह्मा का तन रहा? बदलते गए। अभी तुम जानते हो कि तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे। किनके? दादा लेखराज ब्रह्मा के पिछाड़ी नहीं भागे। ये तो कहते हैं मैं तो पतित था। जो गृहस्थी होगा वो जरूर पतित ही होगा। सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म यह प्रवृत्ति मार्ग में रहा, तो ये तो खींच नहीं सकता। बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा है। तुमको इसकी तो याद भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये साकार है। इसकी याद आनी चाहिए। क्या बात? अभी तो यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है?
अभी तो साकार में निराकार को याद करना, ये पढ़ाई जा रही है। और यहाँ क्या बोला है? बाप कहते मैंने तुमको खींचा है। ये कहने वाला कौन? सुप्रीम सोल निराकार शिव ज्योति बिंदु। तुमको इस साकार की तो याद भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन साकार यहाँ ब्रैकेट में लिखा है। इस साकार की बात है। ब्रह्मा ने जो पुरुषार्थ किया जब तक, तब तक निराकारी बीज रूप स्टेज नहीं बनी। इसलिए बोला इस साकार की याद भी नहीं आनी चाहिए, इनका चित्र भी नहीं रखना चाहिए। बल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई नहीं होता। मेरे जैसा पता कैसे लगेगा? मेरे जैसा पवित्र कोई सन्यासी नहीं रह सकता। मैं जितना एवर प्योर हूँ उतना पवित्र और मेरे जैसी प्योरिटी और कोई में हो नहीं सकती। कैसे? क्या कंपैरिजन है? हाँ, यही कंपैरिजन है। और तो संग के रंग में आकर सब नीचे गिरते हैं, परंतु मैं कोई के संगम के रंग में नहीं फंसता हूँ। वो सन्यासी आदि तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु मैं तो तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। माना वो वेदों शास्त्रों के विस्तार में ले जाते हैं। पहले वेद निकले, वेदों की फिर व्याख्याएं हुई, तो ब्राह्मण निकले, आरण्यक निकले, फिर व्याख्याएं हुई, तो विस्तार होता गया ना। उपनिषद निकले, उनकी भी व्याख्याएं हुई, तो पुराण निकले। अभी तो देखो शास्त्रों का कितना विस्तार हो गया। एक ही गीता की सैकड़ों टीकाएं हो गई। तो वो मनुष्य गुरु तो विस्तार में ले जाते हैं, और मैं तुमको शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र में दिखाया है विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते। ये तो विष्णु को भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं विष्णु कोई ब्रह्मा के मुख से नहीं सुनाते हैं, मैं इन द्वारा सुनाता हूँ। मैं कोई विष्णु थोड़े ही हूँ। जैसे कृष्ण का उल्टा समझ लिया है, वैसे ही विष्णु का भी उल्टा समझ लिया और वो चित्र लगाई दिया है। कहाँ ब्रह्मा और कहाँ विष्णु, क्या फर्क है? ब्रह्मा पतित को कहा जाता है और विष्णु पावन को कहा जाता है। 84 जन्मों के बाद फिर ये संगम होगा।
कौन सा संगम? पतित ब्रह्मा और पावन विष्णु का संगम होगा। ये तो नई नई बातें हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की।